बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ बेसिकली रिलेट करता है करंट को विद द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि करंट उस वक्त फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, चार्जेस उस वक्त उनकी नेट मोशन होती है जब हम उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ये उसकी स्टेटमेंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends। किसी कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस, बट देयर इज अ कंडीशन such that the physical state of the conductor should not be changed। कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। उस वक्त तक ओहम्स लॉ वैलिड होता है जब तक कि कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, यानी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो जाए। जैसे फिलामेंट लैंप हमारे पास होता है, जब उसके फिलामेंट में से करंट पास होता है तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है उसमें से, यानी वो हीटअप हो जाता है, इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ओहम्स लॉ उस वक्त तक वैलिड होता है या उन मटेरियल्स के लिए जिनकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। सो ये उसकी स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। वी पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी और अ सेल। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दैट कांस्टेंट इज टेकन एज 1/r, where r is known as the resistance of the conductor or that material। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है ये अभी हम देखते हैं। बहरहाल इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन, अगर हम r को यहाँ ले जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू आई आर। सो दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर। फिर r, जैसे अभी आपको बताया है, उसकी डेफिनेशन रेजिस्टेंस की क्या है, दैट इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट और टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। कोई मटेरियल करंट के फ्लो को कितना अपोज करेगा, दैट अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर और अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ये उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और इक्वेशन 1 से हम r को अगर लिखें तो r इज इक्वल टू v ओवर आई, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हम रेजिस्टेंस की यूनिट डिफाइन करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, जिसको हम ओमेगा से शो करते हैं, उसका सिंबल है ओहम का। एंड 1 ओहम, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट 1 ओहम इज 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। यानी अगर हम किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करें, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओहम। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ओहम। यहां लिखिए मैंने, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt is applied। ठीक है, when a current of 1 ampere is flowing through it due to a potential difference of 1 volt across its ends। ठीक है, so that is the definition of ohm। ठीक है, ohm is the SI unit of resistance। अच्छा देखें, यहाँ पे ये जो रिलेशन हमने देखा था, ये इक्वेशन वैसे तो हमने यहाँ पे R को कांस्टेंट लिया, और अभी हम आगे देखेंगे कि ओहमिक मटेरियल्स जो होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। बट जनरली हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि करंट जो है ये रेजिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। यानी किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी करंट उतना कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट। तो कोई मटेरियल करंट के फ्लो को जितना ज्यादा अपोज करेगा तो करंट उसमें से उतना कम होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को आप
opposition offered by a conductor to the flow of current, and when this opposition is large the current will be small. ठीक है. अच्छा, फिर ये जो ओहम्स लॉ है, दिस इज नॉट अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर. जैसे कूलम्स लॉ है कि वो हर तरह के चार्जेस के लिए हर यानी हर वक्त वैलिड होता है. ठीक है. लेकिन ओहम्स लॉ, बाज मटेरियल्स ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, उनको हम कहते हैं ओहमिक मटेरियल्स. ठीक है. द मटेरियल्स विच ओबे ओहम्स लॉ, उनको हम कहते हैं ओहमिक मटेरियल्स. और जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल्स. ठीक है. तो बाज मटेरियल्स ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, बाज ओबे नहीं करते. कंडक्टर्स जो है वो ओहम्स लॉ को आमतौर पे फॉलो करते हैं अगर उनकी रेजिस्टेंस यानी उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो जिसकी वजह से उनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाए. ठीक है. ओहम्स लॉ जो मटेरियल्स ओबे करते हैं उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है. यहाँ हमने आर को कांस्टेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. तो ओहमिक मटेरियल्स की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती. नॉन ओहमिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है. और अगर हम इनका इनका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफिकली हम इनको एनालाइज करें, तो ओहमिक मटेरियल्स का वी आई ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज. लेकिन जो नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैं उनका वी आई ग्राफ यानी वोल्टेज करंट ग्राफ वो एक कर्व्ड लाइन की शेप में होता है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होती. तो देखें यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन का हम कहते हैं स्लोप कांस्टेंट रहता है. इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है. तो स्लोप हम देखते हैं स्लोप होता है डेल्टा वाई ओवर एक्स, यानी वाई एक्सिस पे आपने जो क्वांटिटी लिया डिवाइड बाय एक्स एक्सिस पे, यहाँ आ जाएगा आई ओवर वी. तो ये आई ओवर वी 1 ओवर आर के इक्वल है जो कि कांस्टेंट था. यहाँ पे हमारा ये कांस्टेंट हमने 1 ओवर आर इंट्रोड्यूस किया था. सो दैट कांस्टेंट 1 ओवर आर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आर इज कांस्टेंट इफेक्टिवली, क्योंकि 1 तो वैसे भी कांस्टेंट है. सो आर इज कांस्टेंट. सो ओहमिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनका वी आई ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती. नॉन ओहमिक मटेरियल्स, इनकी एक एग्जांपल फिलामेंट लैंप है, जो आमतौर पे पुराने बल्ब जो होते थे जिनमें फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है, उनको हम फिलामेंट लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप्स कहते हैं. तो उसमें जो फिलामेंट होता है दैट इज अ नॉन ओहमिक मटेरियल. ठीक है. पीएन जंक्शन डायोड दैट इज अ नॉन ओहमिक मटेरियल. और कई सारे नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं जो कि ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते. लेकिन ये जितने भी हैं इनका अगर हम वी आई ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कर्व्ड लाइन की शेप में होगा, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी. तो देखिए इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है. सो दैट इज अ नॉन ओहमिक मटेरियल. सो ओहमिक मटेरियल्स के लिए ये स्ट्रेट लाइन होता है, उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है और ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट होता है. ठीक है. और यहाँ पे ये स्लोप जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो देखें स्लोप हमने लिखा है आई ओवर वी. तो ये आई ओवर वी टेंजेंट थीटा के इक्वल है. ये थीटा ये एंगल है जो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है. तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट इस ट्राइंगल में अगर हम टेंजेंट थीटा लें तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर इज द करंट आई, जो यहाँ से करंट हमने लिया है वो परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, ये वोल्टेज है V. सो आई ओवर V. तो देखें ये टेंजेंट थीटा भी स्लोप को यहाँ डेजिग्नेट कर रहा है. स्लोप को आप टेंजेंट थीटा से भी शो करते हैं. तो आई ओवर V वो भी 1 ओवर आर के ही इक्वल है. ठीक है. सो दीज आर नॉन ओहमिक मटेरियल्स. उनके लिए टेंजेंट थीटा या स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जबकि यहाँ पे क्योंकि ये कर्व लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है बल्कि चेंज हो रहा है. सो दीज आर नॉन ओहमिक मटेरियल्स. ठीक है. समझ आ गई इसकी.